पर्टिनेंट बिकॉज अभी जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही है, कंट्रोवर्सी है कि नहीं, वी कैन डिस्कस ऑन दैट. Second thing also because Radha Ashtami is also approaching, and the graphic portrayal of Radharani that has been done is something which has offended some people, while some people are fine with it. So I just wanted to know आप लोगों का क्या विचार है. कुछ लोगों ने लिखा है ग्रुप के ऊपर, पर जिन लोगों ने नहीं लिखा, they must have some understanding by now, based on what you have seen and based on what you have read. इतने सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू मॉक एग्जैक्टली बट दे जस्ट taking something from the culture and making their in that in their own way. तो बहुत सारे इंडियंस ऑफेंड हो जाते हैं इससे, हिंदूज ऑफेंड हो जाते हैं. मुझे पहले लगा हम्म. गलत है, और हम्म. लोग तो करेंगे ही, हम उसमें क्यों अपना टाइम खराब करें. बट एक जैसे एक मैसेज आया था वेयर आई फेल्ट कि जेन्युइन फीलिंग आती है ऑफेंसिव, जब ऐसे कंटेंट देखते हैं तो फिर जेन्युइन फीलिंग आती है कि ये क्या हो रहा है, कल्चर के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है. तो हम्म. आई गेस इसके लिए हमें अम, उन चीजों पर जो छोटी मोटी हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. पर अगर कोई ऑन पर्पस मॉक कर रहा है, देन हम्म. देन वी शुड रिस्पॉन्ड विद अ बोल्ड आंसर. ओके. वन एस्पेक्ट इज दिस कि परहैप्स क्रिएटिव फ्रीडम है यूज कर रहे हैं जो. द अदर एस्पेक्ट कैन बी, वी कैन डिफाइन व्हाट इज पर्पसफुल एंड व्हाट इज नॉट पर्पसफुल. बिकॉज अगर उन्होंने इसको चूज किया है तो आई थिंक ये ऑन पर्पस किया होगा. ऐसे बाय चांस हुआ कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. तो आई वुड लाइक टू हियर सम अदर पीपल आल्सो स्पीक. तो अगर दो तरीके हैं, या तो आप लोग खुद से बोल लें, नहीं तो मुझे जो व्यक्ति सबसे बोर लग रहा होगा उसको बोल दूंगा, वो बोलेगा फिर. आए थे पहले तो मेरे को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, ये तो रानी वगैरह कौन है मेरे को नहीं पता था. बट फिर हाँ. आपने वीडियो भेजा, फिर मैंने वो वीडियो देखा. एंड आई थिंक अगर उन लोगों को पता है कि अगर वो ऐसा डालेंगे कंट्रोवर्शियल सा, और ऐसे जो भी यहाँ पे हिंदूज या जो भी हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऐसा पहले भी हो रखा है हम्म. कुछ मूवीज के उस पे और कुछ और चीजों पे भी. तो जब उन्हें हम्म. पता है कि कुछ ऐसा कुछ होगा, तो फिर जो हिंदूज हैं वो भले ही वैसे कुछ रिएक्ट करें ना करें, बट कुछ अगर उनको लगेगा कि नहीं उनकी ईगो पे कुछ और जो भी हो रहा है, तो फिर वो करेंगे रिएक्ट, और फिर उन्हें हम्म. वीडियो हटाना पड़ेगा. आई हम्म. गेस उन्हें सोच के डालना चाहिए था, या हम्म. फिर एटलीस्ट दूसरों के इमोशंस को देख के कि उन्हें कैसा फील होगा. बिकॉज बहुत हम्म. रिलीजन्स हैं इंडिया में, तो किसी को भी हम्म. हर्ट नहीं होना चाहिए. इज देयर ड्यूटी अगर वो कुछ कंटेंट डाल रहे हैं कहीं. तो आई तो डोंट थिंक दिस इज राइट. गुड, ये तो आपने आइडियल बता दिया. पर जो हुआ है उसके बेसिस पर हम चाहते हैं. ये तो हो चुका है, उन्होंने कर दिया है. और वीडियोस तो कुछ जगह से हटा है, काफी सारी जगह तो वीडियोस है अभी भी. हाउ इज इट अ कोइंसिडेंस हमेशा इट इज ऑलवेज हिंदूज. मतलब हम्म. आई हैव हार्डली हेयर कि कोई मुस्लिम रिलीजन का कभी उनको हर्ट किया हो, या सिखिज्म को कभी हर्ट, या क्रिश्चियनिटी में किसी को हर्ट किया हो. तो हाउ इज इट सच अ बिग कोइंसिडेंस कि हमेशा हिंदूज ही बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं. एंड बात रही ड्रेसेस की, आई थिंक, और आई गेस मार्केटिंग की बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि मुझे तुरानी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ है वो. जब ये चीज इशू सामने आया, देन आई गॉट टू नो, अच्छा तुरानी कुछ है क्या, देन आई गॉट टू नो इट्स ओके, फैशन डिजाइनिंग का है पूरा. हम्म. एंड आई थिंक ऐसी ड्रेसेस तो हमेशा इतने सालों से बनती आ रही हैं. बट द प्रॉब्लम केम व्हेन इट वाज रिलेटेड टू श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, जब कृष्णा की लीला से इट वाज कनेक्टेड. यस. सो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम. हम्म. एंड आई थिंक प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत जगह है. आज सुबह हम लोग जब टेम्पल में थे तो वी वर डिस्कसिंग कृष्णा वाइन्स करके भी हैं शॉप. तो इतनी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे भगवान का नाम यूज होता है. दिवाली पर लक्ष्मी बॉम्ब होता है, इतनी मतलब. सो व्हाई इज इट कि हमारे डेमीगॉड के ही नाम यूज होते हैं. मतलब व्हाई इज हम्म. इट नॉट कि जीसस क्राइस्ट के नाम पर कुछ बिक रहा हो, तो व्हाई इज इट ऑलवेज आवर गॉड, व्हाई इज इट आवर डेमीगॉड. सो इट इज, मतलब, वेस्ट में इट इज होता वेरी. होगा ना. आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपने नहीं देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी भी. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है, होता होगा और कंट्रीज में. माइट बी पॉसिबल, यस, बट हम्म.
बट सबसे ज्यादा चिंगारी यहीं पर इंडिया में ही दिखती है। जब भी कुछ होता क्योंकि है आप हिंदूज यहाँ एकदम रहते से हो हो। जाते हैं। ओके, या दैट माइट बी द रीजन। बट बहुत एम्बिगुअस सा है ये, क्योंकि हिंदूज ही हैं जो कि ये सारी चीजें करते हैं, ऐसी शॉप्स खोल रहे हैं या फिर हमारे देवताओं के नाम पर खोल रहे हैं। हाँ, बट एट द मुस्लिम सेम खोलेगा तो टाइम, मार दोगे आप लोग उनको। सॉरी, मुस्लिम खोलेगा तो मार नहीं दोगे आप लोग उनको। मैं तो कुछ करूंगा नहीं ब्रो जी, मैं इतना आता बस, वो फिर तो बात ही रेवोल्यूशनरी, खत्म हो गई। मैं पर्सनली रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ इतना। अच्छा। सो इसलिए मेरा, आई एम माई सेल्फ लिटिल बिट कंफ्यूज कि व्हाट्स द एक्चुअल रीजन या क्या है। जब मैंने पहले वीडियो देखा था हम्म। तो मेरे को लगा था कि क्या ही फर्क पड़ता है, बल्कि फैल ही रहा है राधा कृष्णा का। बट फिर मैंने ये सोचा कि एक्चुअली इससे मजाक और उड़ता है हमारे कल्चर का और रिलीजन हम्म। का। हम्म। तो मतलब बाहर जितनी सीरियसनेस है लोगों में अपने रिलीजन को लेके, इतनी हम हिंदूज को नहीं है। हम्म। एंड हम उसका मजाक और बना देते हैं, तो वो गलत सेंस में फेम चला जाता है। प्लस वो राधा कृष्णा को फेम नहीं दे रहे, राधा कृष्णा के हम्म। नाम पे उनको फेम मिल रहा है। हम्म। तो ये सही है गलत है? गलत है। अच्छा, ठीक है। वृंदा। प्रभु जी, पर्सनली कभी सोचा नहीं था इस टॉपिक के बारे में, बट जितना आई हैव अंडरस्टूड, ऑफ कोर्स गलत तो है ही। आई ऑल्सो फील दैट, जैसे अरिंदम भैया बोल रहे थे, एग्री विद दैट, कि हमारे कल्चर में इतने सारे डेमीगॉड्स का मतलब इट्स जस्ट दैट दे आर परसीव्ड इन अ डिफरेंट वे। जैसे अगर कई बार सुना है लॉर्ड शिवा का भी, दे पोर्ट्रे हिम इन अ वे विच इज नॉट लाइक, मतलब जो सही नहीं है, एंड उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रखी है पहले भी। तो हम्म। अगेन कनेक्टिंग दैट विद दिस टॉपिक, हम्म। आई फील दैट ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट। और इसको हम लोग, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड, नॉट वी एज इन लाइक नॉर्मली पीपल, लाइक दे हैव नॉट स्टडीड द स्क्रिप्चर्स ऑब्वियसली। हम्म। तो जो भी उनका परसेप्शन है ऑफ द कैरेक्टर ऑफ राधा रानी, और इवन कृष्णा फॉर दैट मैटर, उनका हम्म। परसेप्शन उन्होंने मॉडर्न डे कल्चर से रिलेट करके उसको पोर्ट्रे किया हुआ है। So I feel that is what is the main problem, that we need to understand that हम उसको connect नहीं कर सकते। Like they are not just any movie characters or mythological characters जो कोई story में कोई characters हैं, because हम्म। लोग उनको ये नहीं समझते हैं Hindu mythology, right? That's हम्म। not what we talk about. So that I believe is the main problem। जिस दिन हम ये accept कर लेंगे कि they are not just characters, they are actually like Krishna is God, right? जिस दिन हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन आई बिलीव ये शायद कम हो जाए कि हम अपना दिमाग उसमें कम लगाएं। एंड ये दिन कब कैसे आएगा जब हम आपने बोला हम एज इन जनरल पब्लिक ये बिलीव एक्सेप्ट कर ले कि कृष्णा इज गॉड। तो डू यू थिंक देयर इज सम नियर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग एनी टाइम सून? आई थिंक एज कलयुग इज प्रोग्रेसिंग, चांसेस आर गेटिंग सिमर ओनली। हम्म। ओके। केशव, 6 मिनट हो चुके हैं मेरी घड़ी के हिसाब से पूरे। प्रभु जी, मैं जैसे पढ़ रहा था, मतलब मुझे अभी भी इतना समझ नहीं आया। जैसे अभी अरिंदम भैया ने बताया कि तोरानी जो है वो एक क्या बोलते हैं, एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है, उन लोगों वीडियो ने ये देखने का ऐड। था, मैंने 2 वीडियो शेयर किया था हाँ। ग्रुप के ऊपर। हाँ। एक वीडियो तो नहीं खुल रही, दूसरी वाली जो है वो शायद रिमूव कर दी है, पहली वाली। दूसरी वाली मैं देख रहा था, उसमें ऐड है जहाँ वो एक्ट्रेस को उन्होंने राधा रानी डिपिक्ट किया, उन्होंने वो कपड़े पहने हैं। हम्म। मतलब कि मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, जैसे कि उनका सही है, इट इज रॉन्ग यहाँ पे कि उन्होंने राधा रानी को ऐसे पोर्ट्रे किया है मॉडर्न वे में। एंड जैसे उन्होंने वो कपड़े पहने, जैसे कि आदि पुरुष में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। जैसे हनुमान जी को उन्होंने एक मुस्लिम वाला फेस दे दिया था, ऐसे मैंने बियर्ड दे पढ़ा रखा था था। कुछ। यस। बियर्ड जैसा कुछ दे दिया था। दैट वाज आल्सो रॉन्ग, एंड फिर हिंदूज उसके बारे में बोल रहे थे, एंड दैट इज राइट। एंड मतलब कि यहाँ पे जैसे लोग बोल रहे हैं हिंदूज आर वेरी इनसिक्योर एंड या अबाउट ऑल ऑफ दिस, एंड ये आई तो फील मैंने दैट बोला। दे आर नॉट। हाँ, जो आपने बोला, आई फील दैट इज नॉट रॉन्ग दैट दे आर बीइंग इनसिक्योर। दैट इज एक्चुअली, दैट माइट बी द लव और सम रिस्पेक्ट जो उनके मन में होगा टुवर्ड्स गॉड, एंड हम्म। जिसकी वजह से उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो।
शायद अभी हम्म तक जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये- प्रभु जी, मैंने तो उसके बारे में कल रात में ही पढ़ रहा था, मतलब आप मैसेजेस देख रहा था। प्रभु जी, मतलब मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं है कि इस पे क्या बोलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एक तरीके से वो भी लाइक थोड़े सही है, पर अगर एक दूसरे लेंस से देखे तो लाइक हम जो डिस्कस नहीं है, लाइक लाइक हम जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी सही है। हम्म पर प्रभु जी, जैसे ओलंपिक्स में भी वहाँ क्रिश्चियनिटी का वो मजाक लाइक मॉक किया गया था वहां पे, हाँ, तो माय वो गॉड, आपने देखा? हाँ हाँ वो भी। एनीवन नोज अबाउट दिस? ओलंपिक्स में जो क्राइस्ट वाला पिक्चर है, द लास्ट सपर, उसका कितना घिनौना मजाक उड़ाया गया। if anyone of you has some idea of it, दिमाग खराब हो गया था देख करके ही what was happening. Yes, continue. तो मतलब ये बस लाइक इंडिया में नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और मतलब हर रिलीजन के साथ कहीं ना कुछ हो ही रहा है। इट्स नॉट हाँ। लाइक कि पीपल आर टारगेटिंग हिंदूज और लाइक, तो तब मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने किसी को किन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि वो बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी है और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर हम्म लाइक एक एक्सप्रेस का भी हद होता है कि मतलब आर यू एक्सप्रेसिंग इट टिल द पॉइंट लाइक कि किसी का रिलीजन ऑफेंड हो जाए। हम्म, मतलब ये पता भी नहीं है कि हमें ऑफेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सही से। ओके, तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। हाँ, ओके, कंफ्यूजन है। ठीक है, गौरांग ने हाथ खड़ा किया था। यस। यस जी। तो ऑल तो मैं वीडियो तो नहीं देख पाया था क्योंकि डिलीट हो गई थी वीडियो चैनल से ही। लेकिन जो मेरे थॉट्स हैं वो ये है कि जो अम, जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर हिंदूज ही रहते हैं, लेकिन वो जो हिंदूज हैं वो अपने रिलीजन को भी लेके सीरियस नहीं है। जैसे मतलब कि हम लोग नहीं। मतलब हाँ, हम भी नहीं है इतने तो। ओके। तो जैसे कि अगर वो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाते, जैसे कि अगर इंडिया के अंदर रहते हुए अगर उनको किसी वेस्टर्न कल्चर के नए किसी ट्रेंड पे अगर ऐसी कोई वीडियो बनानी होती तो पहले वो ट्रेंड के बारे में रिसर्च करते कि इस ट्रेंड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन हम्म जब इन्होंने हमारे गॉड पे जब वो बनाई वीडियो, तो उन्होंने बस ये सोच लिया, बस पोर्ट्रे किया कि राधा रानी और कृष्णा कपल हैं तो ऐसा ही होता होगा, जबकि उनका बहुत डिवाइन कनेक्शन है दोनों का एक दूसरे से। हम्म लेकिन इन्होंने मतलब वल्गर तरीके से बहुत एक्सप्रेस किया है। मम्मा ने ऐसा बोला था कि वल्गर तरीका था, मैंने तो देखा नहीं। तो अच्छा। हाँ, मतलब एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स ही पढ़ लेते यार तो कुछ तो समझ आता। बाहर के हम्म चीज के बारे में बना रहे तो रिसर्च करके बनाते कि हम्म इस कल्चर में ऐसे आजकल नया आया है ट्रेंड। लेकिन हमारे जब गॉड पे बनाए तो मतलब सोचा हम्म समझा कुछ। अच्छा, कितने लोग गौरांग के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कैन वी हैव अ शो ऑफ हैंड्स? हैंड रेस कर सकते हैं गौरांग के व्यू पॉइंट से जो लोग अग्री करते हैं। 3 लोग। अच्छा, 4-5 लोग अग्री करते हैं। गौरांग इज सेइंग बेसिकली कि अगर इन्होंने पढ़ा होता है हमारे शास्त्रों को ढंग से, और इफ दे वुड हैव नोन अबाउट, if they would have known about Radha Krishna and the divine connection and the divinity they share, तो perhaps वो ये वीडियो ना बनाते। गौरांग ये कहना चाह रहा है। तो कितने लोग अग्री करते हैं गौरांग के व्यू पॉइंट से? कैन वी हैव अ शो ऑफ हैंड्स अगेन? देख रहे हो, तरीका होता है बोलने का, ठीक है, नहीं पड़ा पॉइंट। नाउ थैंक यू फॉर योर शो ऑफ हैंड्स। व्हाट इफ आई टेल यू, व्हाट इफ देयर आर सॉन्ग्स रिटन बाय आवर वैष्णवाचार्यस जिसके अंदर इससे भी ज्यादा वल्गैरिटी के साथ इस राधा कृष्ण के एक्सचेंजेस को बताया गया है, एंड दोज आर रेवर्ड सॉन्ग्स? What if I tell you those were songs which were sung by Lord Chaitanya along with Sarup Damodar and Ramanand Rai in Gambhira, in privacy? What if I tell you that? Oh, sorry, I've already told you that. अभी कितने लोग गौरांग के व्यू पॉइंट से अग्री करते हैं? नहीं, मेरे पास भी एक पॉइंट है। हाँ हाँ, नहीं, अभी मतलब मैंने जो पूछा वो बताओ।
अच्छा ठीक है। अभी कितने लोग अग्री करते हैं कुरान के व्यू पॉइंट से? अगर उन्होंने स्टडी किया होता तो वो ऐसा नहीं बनाते। परहैप्स उन्होंने वो वाला सॉन्ग देखा हो और वो सॉन्ग को पढ़ा हो और वो सॉन्ग पढ़ने के बाद ही उन्होंने बनाया हो ऐसा कुछ। Rosie, can I say something? यस यस यस। I'm not entirely sure, but ये just thought आया मेरे दिमाग में that I believe that what happened जिस केस के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उसमें intention was not like good जब उन्होंने like मतलब बेसिकली इंटेंशन की बात है। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं या इवन जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने जो लिखा है या फिर जो भी उन्होंने प्रीच किया है प्रोपोगेट किया है with that intention because there are authorities so हम्म with that intention that they have a pure intention devotion का तो आई बिलीव वो एक चीज है बिकॉज वो अथॉरिटीज है हमारे राइट सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि वो परंपरा में फॉल कर रहे हैं तो मतलब एक एक जगह से वी हैव टू ट्रस्ट इनफ कि उनका इंटेंशन लाइक इज जस्ट टू ग्लोरीफाई अबाउट द प्योर एंड ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन राधा एंड कृष्ण। ओके। एनीवन एल्स वुड लाइक टू सेकंड और काउंटर वृंदा, or second or counter with the point that I shared? And like also we can't compare ourselves with them, the acharyas. Okay, गुड, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। तो हाँ जी राधिका। इट्स ओके, मतलब हम ऐसे समझते हैं कि दे आर द आचार्यस, दे आर द अथॉरिटीज, बट हम्म हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट टू अ नॉर्मल पर्सन हम्म दैट दे आर द आचार्यस? हाँ, that is what the normal person will say ना, कि see this exists and therefore I am making this. Now you don't even know your scriptures. जैसे आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट नो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था बिफोर, या फिर पता था तो भूल गए थे इसके बारे में, अब जब बताया तो है। सो नाउ यू आर कोटिंग दिस थिंग कि आचार्य है। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन ही विल से कि भाई तुम्हारा ही शास्त्र है, उसमें से पढ़ करके मैं बना रहा हूँ और तुमको दिक्कत है, तो या तो तुम्हारा शास्त्र गलत है या तुमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं तो गलत नहीं हूं ना। आई मीन व्हाई आर यू ब्लेमिंग टोरानी देन? व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग दिस थिंग? फेयर पॉइंट। अब एक बार वापस बता सकते हैं आपने क्या बोला, मुझे मैं समझ कह नहीं रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बी अ हाइपोथेटिकल केस, ये तुरानी ने अपना रिसर्च, तुरानी या तुरानी जो भी है ना, उसने अपना रिसर्च टीम बिठाया और उसने रिसर्च करा होगा प्रॉपर, और रिसर्च करने के बाद फ्रॉम वन ऑफ द सॉन्ग्स, बिकॉज वहां पे सॉन्ग भी चल रहा है बैकग्राउंड में पीछे कुछ ना कुछ है, तो मॉडर्न सॉन्ग है चल रहा है बॉलीवुड का, बट वो चल रहा है और साथ साथ उन्होंने उस पर शूट किया है। सो दे कैन जस्ट कोट कि भाई देखो दिस इज अ सॉन्ग बाय वन ऑफ योर रिकॉग्नाइज्ड वैष्णव आचार्य, और उसके बेसिस पे मैंने बनाया है शूट सारा। So why are you blaming me? Either your scripture is wrong or you have not read it nicely. But why am I being blamed for making this? It is present in your scripture, no? What is wrong in this then? हाँ, wrong. यस प्रो जी, ऐसे तो कोई भी जैसे कि वो जो एक मुस्लिम लीडर है, मुझे पता नहीं, नाम नहीं पता उनका, हम्म, लेकिन अम, वो ऐसे करते हैं ना, वो कन्वर्जन करवाते हैं बहुत मास में, और जाकिर भगवत नायक। गीता जो प्रभुपाद, हाँ वही हम्म प्रभुपाद जी की हम्म भगवत गीता से ही वो पॉइंट्स रखते हैं। तो हम्म ऐसे तो वो भी कह सकते हैं कि आपकी भगवत गीता से ही पढ़ के मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ, लेकिन हाँ जब भी किसी बुक को पढ़ते हो तो एक जो राइटर ने लिखा है उस आई से देखना होता है। ऐसे तो किसी भी सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग्स बना सकते हो, लेकिन और जो वृंदा भी कह रही थी कि अथॉरिटीज हैं तो उनके पास तो राइट है ही, मतलब चैतन्य महाप्रभु, मतलब वो तो है ही, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं हम्म क्योंकि वो तो गॉड है। और वेरी गुड पॉइंट, जो बहुत अच्छा हमारे पॉइंट शेयर किया। आचार्य भी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जैसे कि हम्म एक अगर मूवी देखी हो तो एक रुका हुआ फैसला, उसके अंदर भी अम, जो कल्प्रिट था उन्होंने बोला, उसने गुस्से गुस्से में आके बोल दिया था कि क्या? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये बोला था, हाँ लेकिन फिर उसके ऊपर ही बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। तो जो लास्ट में अगेंस्ट तक खड़ा था उसने भी गुस्से गुस्से में आके दूसरी साइड को यही बोल दिया था कि मैं जान से मार दूंगा।
तो एक हम्म कहने की अलग बात होती है और समझने की अलग बात होती है। वेरी गुड एग्जाम्पल इतना अप्रोप्रिएट शायद नहीं समझ आया मेरे को, बट बहुत अच्छा पॉइंट समझाया यहाँ पे गौरांग ने। थैंक यू गौरांग। वृंदा। एडिंग ऑन टू गौरांग्स पॉइंट, जैसे ऐसे तो हम बुक्स में न्यूरोसाइंस और एसिड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, पर क्या एसिड अटैक करना ठीक है? क्या एटम बॉम्ब बनाना ठीक है? तो जस्ट बिकॉज वी आर बीन गिवन एन इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको यूज करेंगे। और मैं कल को ये बोल दूं कि मैंने तो पढ़ा है कि इसकी प्रॉपर्टीज है, तो मैंने तो बस उसको यूज करा है ना। लाइक आई मीन दैट डज नॉट मेक सेंस। सो व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग, यू शुड लाइक सी कि उसको किस चीज में मुझे यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसको रिस्पेक्ट गाइडेंस। करना। आई थिंक गाइडेंस का पॉइंट आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा फिर से शायद मतलब 2.8 पे हो गया, बेसिकली बट व्हाट आई यस वांट टू से इज कि लाइक वी कांट जस्ट से दैट लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे। लाइक वी हैव गुड गुड टू एक्सरसाइज आवर डिस्क्रिशन व्हेन वी आर गोइंग थ्रू एनीथिंग। वेरी गुड पॉइंट्स। आई एम वेरी हैप्पी। अभी लग रहा है कि फोटो में नहीं एक्चुअल में ही बड़े हुए हैं लोग सब। वेरी वेरी हैप्पी टू हियर ऑल ऑफ दिस। सी ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, ये अभी की बात नहीं है। दिस इज हैपनिंग सिंस टाइम इमेमोरियल, होती ही आ रही है। थोड़े समय बाद कोई ना कोई नई आ जाती है, जैसे ये खत्म होती है तो उसके बाद फिर कोई नया आ जाता है। अपने टाइम पर व्हेन आई वाज स्मॉल, उस समय पे ओ माय गॉड मूवी आई थी, बड़ी फेमस हुई थी इसी की वजह से, कंट्रोवर्सीज की वजह से। फॉर मेनी ब्रह्मचारीज एंड इस्कॉन डिवोटीज दिस वाज द फर्स्ट मूवी दे वॉच्ड इट सिंपली टू काउंटर इट, उसको वो देखने के लिए। उसके बाद तो फिर मूवीज बनती गई, भूल भुलैया 2 आई, पीके आई, से करके मूवीज आती रही कुछ ना कुछ। फिर बीच में वो आश्रम आ गई थी वेब सीरीज, फिर कुछ और मूवी थी इसके अंदर, ऐसे हो गया था। दिस इज हैपनिंग सिंस टाइम इमेमोरियल, और होता ही रहेगा। प्रभुपाद के टाइम पे हुआ था ऐसे 1970s के अंदर, जब द हरे कृष्णा मूवमेंट वाज गेनिंग इट्स रूट्स, वो जब स्प्रेड कर रहा था इंडिया के अंदर, है ना, और नया नया बन रहा था, एंड इट वाज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस समय पर देवानंद की मूवी आई थी हरे कृष्णा हरे राम, और उसके अंदर देवर मतलब बड़ा ही क्लियर डिपिक्शन था कि जो ये हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन करते हैं, दे आर ड्रग एडिक्ट्स, ड्रंकर्ड्स हैं वो लोग। हाई होते हैं, और हाई होने के बाद दे डू ऑल ऑफ दिस, एंड दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, दैट वाज देयर मोटो। और बहुत हिट हुआ था गाना, अब इतना हिट हुआ था, बट हेयर पीपल वर एक्चुअली वेरी ऑफेंडेड। गिरिराज महाराज और बहुत सारे वो गए प्रभुपाद के पास में और बोला कि प्रभुपाद हम बैन करवाते हैं मूवी को, जैसे यहाँ पर अभी वीडियोस हटवा रहे हैं और वो सब करवा रहे हैं। तो आई होप यू ऑल नो व्हाट प्रभुपाद सेड। प्रभुपाद said, and there is something I would like to show. Prabhupada quotes this verse from the Srimad Bhagavatam. This is Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, verse number 14. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। This is one of my favorite verses, you know. Read, and this is talking about the glories of holy name. दिस इज अजामिल वाला जो पास्ट टाइम है वो चल रहा है उसके अंदर, यहाँ पे बताया जा रहा है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरम विधो। क्या बता रहे हैं? वन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly to indicate something else. सांकेत्यम, संकेत करते हुए अगर चैंट कर रहे हैं, परिहास्यम, जोक करते हुए, मजाक बनाते हुए अगर किसी का ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है ना। स्तोभम, फॉर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, मजाक के लिए, तो खेलते कूदते म्यूजिक मूवी में गाने में वैसे करके, और इवन नेग्लेक्टफुली, अगर वैसे ले लिया, गुस्सा करते हुए ले लिया कि ये जब से हरे कृष्णा वाले आए हैं मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया है, दैट काइंड ऑफ थिंग। या फिर जैसे जब कीर्तन करते हो जाते हैं लोग, मजा आता है हाँ और करो हरे कृष्णा, दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर वैसे भी कोई करता है तो क्या होता है? ही इज फ्रीड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अनलिमिटेड सिंस। दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल लर्नेड स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। प्रभुपाद ने श्लोका कोट किया, एंड प्रभुपाद सेड
कि ये लोग चैंट कर रहे हैं ना, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेट देम चैंट, एटलीस्ट दिस वे दे आर चैंटिंग। प्रभुपाद सेड द सेम थिंग, बोले कि हमारे भगवान इतने छोटे नहीं है कि ये उनका मजाक उड़ा पाए या ये कुछ कर पाए उसके अंदर। सो आई मीन दैट इज वन विजन दैट द वैष्णवास कैरी, है ना। नक्षत्र का मैं पढ़ रहा था लास्ट वाला अभी 5:30 पौने 6 बजे, जो उसने लिखा है। वन पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगा पूरे उसमें से वो ये था कि वो वैष्णव कम्युनिटी शुड एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। द वैष्णव कम्युनिटी शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, बट नॉट द अदर वंस। मतलब हर कोई अगर ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करेगा तो होता रहेगा, बट देन अगेन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सी कंट्रोवर्सी को कितना टाइम और कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिसको इतना इंपॉर्टेंस देने का जरूरत नहीं है, तो उसको नहीं देना चाहिए इतना ज्यादा, है ना। दिस इज पॉइंट वन, कि ये कंट्रोवर्सी ऐसी आती जाती रहती है। इनका पर्पज ही यही है कि ऐसे कुछ बनाएं जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो, और अल्टीमेटली अगर आपने थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट का, यूट्यूब का, एल्गोरिदम का कुछ आइडिया है, एसईओ जिसको हम बोलते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एनी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है तो उनका ब्रांड चलता है। जैसे अभी शायद केशव कह रहा था या कोई और एक दो लोग कह रहे थे कि हमने नाम ही नहीं सुना था इसका पहले, बट अभी हम सबको नाम पता है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, हाउ आवर साइकोलॉजी वर्क्स, ये जो नेगेटिव इंप्रेशन है, नेगेटिव था ये तो हट जाएगा, बस ये नाम जो है दिमाग में रह जाएगा। कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कोई खरीदे, परहैप्स आफ्टर सम टाइम ये ब्राइडल लहंगास वो सब बनाए एंड सम वन ऑफ यू इज वेयरिंग इट, वन ऑफ अस इज वेयरिंग इट सम टाइम लेटर, ऐसा भी हो सकता है। तो पब्लिसिटी है। एक एग्जाम्पल दिया था नक्षत्र ने अपने वाले के अंदर, वो बेशरम रंग के अंदर वो था, पठान के अंदर वो गाना आया था, that was one major reason why the movie got so much of publicity and why the song became so famous. So this is all they are trying to do, ऐसे इमोशंस को खेल करके। I cannot deny that it is not purposeful on their end, पूरा दिमाग लगा करके बनाया है। पर्पस यही है कि कैसे ना कैसे करके लोगों को वो मिले, एंड पीपल वांट टू सी द कंडीशन, द सोसाइटल माइंडसेट जो अभी है। पीपल इज ऑल ऑफ देम आर सो मच एनग्रॉस्ड इन सेंसुअलिटी, तो सब लोग वैसे देखना चाहते हैं, और उनको उनके भगवान में ही अगर ऐसे देखने को मिले, सो पीपल आर लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड, तो वैसे होता है। दिस इज पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर कोई ये वाली बात बोलता है कि रासलीला में है ये सब कुछ, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे वैष्णवाचार्य ने बताया, सो आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए। वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हम काफी सारी चीजों को गाइडेंस में ही समझ सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको बैठ करके अभी भागवत कॉस्मोलॉजी के बारे में बताने लगूं, तो हम लोग एक्चुअल में उतना ही समझ पाएंगे जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उससे ज्यादा हम नहीं समझ पाएंगे। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, वी सी व्हाट वी वांट टू सी, या फिर वी सी व्हाट वी आर, एज सिंपल एज दैट। जो हम हैं वही हम देखेंगे, या जो हम देखना चाहते हैं वही हम देखेंगे। तो क्योंकि द वर्ल्ड वांट्स टू सी इट दैट वे, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जहां पे फॉर एग्जांपल ये जो तोरानी है, इसने अगर रिसर्च टीम बिठा करके ऐसे किया हो, या एनीवन हु रीड्स द स्क्रिप्चर्स एंड फाइंड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, और बोले कि हाँ ये राधा कृष्ण में तो ये सब चीजें था, हो रहा था करके, सो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर पास्ट टाइम है, दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। एक्चुअल में हम लोग उसको अगर पढ़ लेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप लोग अगर उसको पढ़ लेंगे ना, तो मैं तो हो गया था, मैंने एक बार गलती से किसी ने मेरे को पोस्ट शेयर कर दिया था, मैं दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल लिटरली उसको पढ़ करके। आई वाज थिंकिंग कि क्या डिफरेंस है, यही है कि नहीं, बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, दिस इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन, है ना। देयर इज अ श्लोका इन द भगवद गीता ऑल्सो जो ये बताता है। कौन सा श्लोक है? मुझे वर्स नंबर पता है, बट मुझे बस हाँ, याद, रुको मैं। नहीं तो फिर सर्च नहीं करना, फायदा क्या हुआ फिर। वो बताता है ना, देयर इज एन ओल्ड banyan ट्री। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम, हाँ, डॉट आगे डॉट डॉट डॉट, कुछ आगे याद नहीं आ रहा। डॉट डॉट, अश्वत्थम अश्वत्थम प्रवरभयम
हाँ, छंदाम आगे। जी ऐसे अब पटना में कृष्णम वेद वेद। माय गॉड, क्या टीम वर्क है, प्रभु जी टीम 3-4 लोग मिल करके एक श्लोक कंप्लीट। यस। अब तो हाँ, उर्दू मूलम अधः शाखम। तो देयर इज अ वर्स इन द भगवद गीता व्हिच इज डिस्क्राइबिंग दिस। गौरांग क्रू की ये बड़ी फेमस कहानी है। गौरांग क्रू बताते हैं जब 2004 के अंदर वो चौपाटी में गोविंदा शुरू कर रहे थे, सो दे कॉल्ड राधानाथ महाराज, और राधानाथ महाराज को बैठा करके उन्हें पिज्जा उन्होंने खिलाया, बताया। गौरांग क्रू ऑल्सो इज अ वेरी वंडरफुल कुक, ही नोज कुकिंग। तो ही टोल्ड कि हम गए और हमने उनके लिए पिज्जा बनाया और लेकर गए, तो बोले कि पिज्जा का हमको कितना ही आइडिया था कैसे होता है। तो वो ब्रेड को सेक करके बटर डाल करके कोनों से काट करके और उसमें टमाटर, शिमला मिर्च और वो थोड़ा सा चीज वीज डाल करके हमने खिलाया राधानाथ महाराज को। तो राधानाथ महाराज ने पूछा ये क्या है, तो गौरांग ने बोला ये पिज्जा है। तो राधानाथ महाराज ने उसको खाया और खा करके बोला दिस इज नॉट पिज्जा, दिस इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ पिज्जा। तो उसके बाद गौरांग वो बताते हैं कि राधानाथ महाराज ने आई थिंक ही टुक 1 or 2 of them टू इटली, और इटली में जाकर के उनको ऑथेंटिक पिज्जाज खिलाए थे। और उसके बाद इटली से ही पिज्जा मेकिंग मशीन मंगाई थी जो गोविंदास में है अभी। चौपाटी इस्कॉन के गोविंदास के पिज्जाज आर वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप में से कभी कोई जाने का मौका मिले वहां पर, सो गो एंड हैव अ पिज्जा ओवर देयर। मैं 2 बार गया हूँ, दोनों बार एकादशी थी, तो मेरा अभी भाग खुले नहीं है। आप लोग के भाग खुले तो आप लोग जरूर जाइएगा वहां पे जाकर के। यू कैन ऑर्डर दिस पिज्जा हरिनाम चिंतामणि। द ओनली थिंग, वो 2 लोग मिलकर के नहीं खा सकते, यू नीड मोर देन 2 people फॉर दैट, तो ध्यान रखिएगा इसको। दिस एंड्स माय पेड अनपेड प्रमोशन। कमिंग बैक टू द थिंग, तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन। So this sex rust is also present in the spiritual world. जो यहाँ पर हम ढूंढते हैं या देख रहे हैं ना, that is also present, but it is present in a very pure form. Now coming to the point, आचरण अगर हम देखें डिवोटीज का, who are completely detached from this world, वो लोग जो बिल्कुल परे हैं, जो who are not all interested in money, in fame, in beauty, in strength, in opulence, in anything, वो लोग they tell कि this is the highest form of discussions and this is the highest topics, purest topics of Vedic literature. और उनको डिस्कस करने से उनके अंदर लस्ट नहीं बढ़ता है ना। जैसे अगर अगर आपने ये वीडियो देखा होगा कुछ होगा, तो आई एम श्योर देयर सम अमाउंट ऑफ, है ना, वी फील दैट लस्टी थिंग इनसाइड अस, फीलिंग्स जनरेट होती हैं ऐसी वीडियोस देखने से। बट व्हेन दीज पीपल, दीज प्योर सोल्स हु आर सो प्योर इन देयर आचरण एंड इन देयर बिहेवियर, जब वो ये सब चीजों को देखते हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं, देयर लव फॉर द लॉर्ड इंक्रीजेस। तो इससे भी हम समझ सकते हैं ना कि दिस इज समथिंग नॉट ऑर्डिनरी, जो हमारी समझ के तो बाहर है। तो दिस इज अनदर पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर। ये स्क्रिप्चर्स जो हैं, जब ये उन लोगों के हाथ में दिए जाएंगे जिनके पास में सब्सटेंस नहीं है, तो वो लोग उसको फिर ऑफ कोर्स उनकी नजर के हिसाब से उसको स्क्रिप्चर्स को अपने लेवल पर खींच लेंगे और अपने लेवल पे खींच करके उसको उस हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, विच इज रॉन्ग ना। चाणक्य पंडित इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि देयर इज अ ब्यूटीफुल वुमन हु इज गोइंग ऑन द स्ट्रीट, देयर आर 3 ऑब्जर्वर, और 3 ऑब्जर्वर उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक कुत्ता ऐसे देख रहा है कि ये मांस है, हड्डी, और मैं इसको खाऊंगा, ही सीइंग इट एज एन ऑब्जेक्ट टू ईट। अ मैन, यंग मैन, इज सीइंग कि आई कैन मेक हर माय वाइफ, माय गर्लफ्रेंड, वैसे करके, एंड आई कैन एंजॉय हर, वो वैसे देख रहा है। और वहीं पे एक बूढ़ा आदमी है, वैसे देख रहे है कि ये मेरी बेटी या मेरी पोती के जैसे लग रही है, तो ही इज हैविंग वात्सल्य फीलिंग्स इन हिम। तो जैसा व्यक्ति का कॉन्शियसनेस रहेगा वैसे ही वो चीजों को देखेगा। ऑफ कोर्स नेचुरली हमारा कॉन्शियसनेस इतना अच्छा नहीं है, तो हम उसको गलत नजरिए से ही देखते हैं। बट देन अगेन वी मस्ट रिमेंबर कि ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इससे आर अंडरस्टैंडिंग इज कि इससे इन जनरल लोगों का फायदा होगा, क्योंकि दे विल रिमेंबर कृष्ण, है ना। ऑफ कोर्स अगर हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में तो हमको करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैष्णव कम्युनिटी। जो लोग इसके खिलाफ में एक्शन ले रहे हैं या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
वो लोग को करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं अपोज करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा. दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन. सो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट नॉट ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट दैट वे. स्पेशली जैसे अरिंदम बोल रहा था कि मैं कर भी क्या सकता हूँ अगर मेरे पास हो भी, या सिद्धांत बोल रहा था कंफ्यूजन है ना. सो वैसे करके हमको लेना, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है इन छोटा छोटा चीजों से, बिकॉज ऐसा होता रहेगा. बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी. वी मस्ट गिव उसको इतना इंपॉर्टेंस जितना रिक्वायर्ड है. एंड ये ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई इसको कर रहा है तो प्रोसेस प्योरीफाई करेगा, बिकॉज द प्रोसेस एंड द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम आर लाइक मेडिसिन. मेडिसिन कोई बच्चा बिल्कुल करके उसको घोल करके देते हैं वो लेता है, या फिर कोई बच्चा तरीके से ले लेता है, इफेक्ट सेम ही होता है ना. चाहे वो मेडिसिन को कोई चूरा करके खाए, चाहे उसको चबा के खाए, चाहे कोई उसको निगल जाए, कैसे भी करे, इट बियर्स द सेम रिजल्ट. वो ठीक कर देता है ना. मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग ऐसे करके ले रहे हैं, ऐसे मतलब मजाक उड़ाते हुए भी या कंट्रोवर्सी करते हुए अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, तो हम लोग कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इसमें से, बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोसेस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ना. चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएटिंग. तो हम अगर इसको सिंसेरली करेंगे तो हम लोग को कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है. तो दैट इज वाई आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि जैसे तैसे ये मेडिसिन वाला एनालॉजी को याद में रखते हुए अगर हम करें, जैसे दवाई जो है हम उसको खाते हैं तो खाने से हमको रिजल्ट मिलता है, चाहे हम बड़े खुश होकर के खाएं, चाहे हम जैसे तैसे खाएं, या चाहे हम उसको बेमन से खाएं, बिल्कुल जबरदस्ती हमको एडमिनिस्टर किया जाए, उससे हमको बेनिफिट मिलता है. Similarly, if we continue to chant, if we continue to read the scriptures, if we continue to hear and associate with devotees, जैसे तैसे हैं यार डिवोटीज, भले ही चैंटिंग करने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा, बट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ही अगर हम इसको कर लें तो कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमको इसका. ये कंट्रोवर्सी से हम ये सीख लें, और लेट अस अगेन कम बैक टू द बेसिक्स, रीअलाइन आवरसेल्व्स. ऊपर नीचे होता रहता है सबकी लाइफ के अंदर, कुछ भी होता रहता है, कहीं पर किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, बट वी ऑल नीड टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर एज अ कम्युनिटी. जहाँ पे एक दूसरे को हम हेल्प कर सकें वो हमको करना चाहिए. देयरफॉर वी हैव दिस पीयर पीयर ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, एज फ्रेंड्स वी कैन हेल्प ईच अदर. जहाँ पे कोई मिसिंग है, कोई कुछ if he or she is not feeling very inspired or inclined to come to temple, to chant, to hear classes, to join in any of the spiritual practice, वैसे तैसे करके हम एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें. रीडिंग ग्रुप्स शेयर कर सकते हैं. हर्षित प्रभु, उनके साथ में दो और डिवोटीज हैं यहाँ मंदिर के, उदयावती राम प्रभु, देव गिरधर प्रभु. ये लोग ने इकट्ठा होकर के दे हैव स्टार्टेड रीडिंग भागवतम. ये लोग 7:15 से 8:15 पढ़ने का कोशिश करते हैं, एंड ट्रस्ट में बहुत चैलेंज आता है. कभी कोई नहीं होता, कभी कोई नहीं होता, कभी सब लोग ही नहीं होते, कभी किसी का मन नहीं होता. somehow or other they are pushing together and they are doing. मेरी मम्मी भी रीडिंग ग्रुप एक है जिसमें 4-5 माताएं हैं जुड़ करके. दे स्टार्टेड इन सितंबर 2022. अभी वो भागवतम में 6th कैंटो पर है, हर रोज पढ़ते हैं 3:30 से 4. दैट इज हाउ टुगेदर एक साथ कर सकते हैं. ये साधना रिपोर्ट वाला ग्रुप हमने बनाया था जहाँ पे साधना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के. आई थिंक इट इज अ वेरी ब्रेव मूव जो लोग शेयर करते हैं, है ना. कुछ लोग पहले शेयर कर रहे थे, अभी थोड़ा सा इरेगुलर हो गए हैं उसके अंदर. आई थिंक दे कैन कंटिन्यू पोस्टिंग अगेन करके. ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं हमको कि वी आर मेकिंग आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अकाउंटेबल पब्लिक और लोग के सामने कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम नॉट डूइंग. अगर हम ये कर रहे हैं ना, सो एनीवन कैन क्वेश्चन अस. वी आर गिविंग दैट लिबर्टी टू अदर्स. बड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता ये करना कि हम अपनी वीकनेस को एक्सपोज करें, बट अगर हम कर देंगे तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे. अगर हम बहुत डिफेंसिव रहेंगे हर एक चीज के अंदर, देन नहीं हो पाएगा. सिमिलरली इन कमिंग टू क्लासेस, डूइंग सम सर्विस, ये सब चीजों के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. See, one principle that I have tried to follow for this particular group
फॉर द पास्ट 3-4 years दैट हमने फन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. फन एंड एंटरटेनमेंट हैज बीन वन ऑफ आवर फोरमोस्ट क्राइटेरियाज. आई होप आप लोग इससे अग्री करते होंगे. उसको हमेशा हमने फोरफ्रंट में रखने का कोशिश किया है. बट वो फन के चक्कर में उस फ्लो के अंदर लेट अस नॉट मिस द सब्सटेंस. सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो सब्सटेंस है ना, जो हमको बाइंड करता है, जो हमको एक साथ लेकर के आता है, विच इज द रीजन वाई वी एसोसिएट. जो सैंडविच में जो मेन सब्सटेंस है ना, बर्गर की जो टिक्की है, दैट इज भक्ति. अब बिना टिक्की का आपको बर्गर दे देंगे खाली मेयोनीज के साथ में, तो आप उसको बर्गर नहीं बोलेगा, आप उसको ब्रेड बोलोगे या बन बोलोगे. खाली बन पकड़ा दिया रूखा सूखा. ओके. पर जो सब्सटेंस आता है दैट इज दिस भक्ति. तो अगर भक्ति नहीं होगी ना, देन वो चीज मिस हो जाएगा सारा. सब कुछ होने के बाद भी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका इन द चैतन्य चरितमृत व्हिच सेज भगवत भक्ति हीनस्य जाति श्रद्धा तप शुचि अप्रमेयस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम. भगवत भक्ति अगर नहीं है ना, तो आप शरीर को बड़े अच्छे से सजा लीजिए, है ना. जाति तपः श्रुतः शुचि. आपने बहुत सुंदर ऑस्टेरिटी कर लिया, आपने बहुत ज्यादा सुन लिया है, बहुत हाई पेरेंटेज के हैं आप. शुचि बड़ा अच्छे से मेंटेन्ड है, ब्राह्मण वाली क्वालिटीज है. बट क्या है, अप्रमेयस्य देहस्य अप्रणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम. दैट इज जस्ट अ मंडल विच इज टू अपीज द लोकल. लोकरंजनम, लोग से थोड़ा बहुत खुश होंगे, वो खुश होंगे, फिर खत्म, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. सो लेट अस रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको हम लोग सेंटर में रखें, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करें. हम चाहे तो था थोड़ा कम कर दें, नहीं हो पा रहा है करके. यू टेक हेल्प, यू टेक गाइडेंस. हम लोग हैं यहाँ पर उसके लिए. आई कैन अश्योर यू दिस, वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू चेंज. We are trying to be more receptive, be more open, be more friendly, be more unjudgmental to you people, so that we can really help you, because we know how important it is for a person. Bhakti Siddhant Maharaj कहते थे, each and every person into the Krishna consciousness movement is a very special soul. गौरांग को नाम दिया था endangered species हैं. अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, endangered species हैं हम लोग. And we cannot afford to lose even one person. Prabhupada बताते हैं, it takes gallons of bloods to make a devotee. So each and every one is very important for us. और we just want कि जैसे जैसे करके लोग जुड़े रहें अपने अपने एंड पर, अपने अपने पेस पर. ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आज 16 करना है, कल 32 करना है, फिर परसों 64 और उसके बाद भगवत धाम निकल जाना है ना. वो रेल गाड़ी जो है जा तो रही है, बट वो आराम से जा रही है. हमको बैठना है उसमें, हमको टिके रहना है. So that is what is our effort. That is what is one of my major purposes right now, कि हम कैसे कर सकें. तो यस, अपने जो मेन प्रोसेसेस हैं, chanting, reading, hearing, doing some little amount of service, keeping that connection with temple, with devotees, with each other, वो बना रहे जैसे तैसे करके. And we are all able to support each other into this process. This is what I wanted to convey today. Thank you very much. Any queries, questions, doubts, anything आप लोगों का है तो most welcome. प्रभु जी, आपने बोला था, जैसे प्रभुपाद ने भी, आपने भी पॉइंट बोला था कि पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन यू सेड दैट आफ्टर ऑल पीपल विल रिमेंबर कृष्णा, बट they do not remember Krishna with his sweet pastimes, जैसे हम सुनते हैं. So they're remembering Krishna with all such things. So that does not help actually. मतलब कृष्णा को अगर याद कर, जैसे तो कंस भी कृष्णा को याद कर रहा था, दुर्योधन was also seeing Krishna practically. तो आपने क्योंकि बोला वो चीज कि उनको कृष्णा याद रहेंगे, बट आई कुड नॉट, मतलब तो मैं फुली अग्री नहीं किया उस बात से. मैं नहीं कह रहा कि याद रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान याद रखेंगे उनको. दैट इज व्हाट द प्रोसेस, दैट इज व्हाट द सिद्धांत इज.
भगवान याद रख लेते हैं, भगवान उसमें से बाकी सब फिल्टर कर देते हैं, भगवान इंटेंशन को भी फिल्टर कर देते हैं, उनके पास में इतना तगड़ा फिल्टर है। जैसे हम लोग द मैक्स दिस ह्यूमन पोटेंशियल कैन रीच इज एट द लेवल ऑफ इंटेंशन। हमने देख लिया कि जैसे वृंदा बड़ा अच्छे से शेयर कर रही थी कि इंटेंशन अगर प्योर है तो हम वहां तक देख सकते हैं, है ना। भगवान इज ऑफ कोर्स इज द सुप्रीम ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड लेवल पे काम करते हैं, वो इंटेंशन को भी निकाल देते हैं, वो देखते हैं कि अरे इसने नाम लिया मेरा, ही इज टेकन दिस, तो उसको भी दे देते हैं, ही इज दैट। वो होता है ना, मॉडुलस लगा देते हैं भगवान, तो मॉडुलस लगाने से सब फिल्टर हो जाता है। ओनली द एब्सोल्यूट द प्योरेस्ट थिंग इज टेकन। मॉडुलस वाला मैथ वाला जोक था, अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैथ पढ़िए, मेरी गलती नहीं है। एंड तो द सेकंड क्वेश्चन, मतलब इन्हीं सच कंट्रोवर्सीज की वजह से देयर आर सम पीपल who prefer to stay away from such religions and such practices, and they prefer being atheist or they do not follow God। लगता है कि ये रिलीजन में इतना सारा झंझट है, देयर आर सो मच ये सारी चीजें हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम हाँ के बीच में होता रहता है, या ऐसी कंट्रोवर्सीज आ गई, तो जैसे कि हाँ, आप लोग आपस में फंसे रहते हो, so सही they बात है। say, so they do not come into such practices। इसलिए तो तो हमने मैच्योर पर्सपेक्टिव डिस्कस किया ना, ताकि हम बता सकें कि सब कोई अपने अपने लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, मैच्योर पर्सपेक्टिव ये है, ऐसे समझना चाहिए आपको। अब उसके बाद भी अगर नहीं समझना चाह रहा और भाग नहीं चाह रहा है तो फिर बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, पर हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, एटलीस्ट हम अपने लेवल पे क्लियर रहें और बता सकें। इसीलिए रीडिंग करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रीडिंग करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आप लोग कॉलेजेस, अरिंदम है, ध्रुवी है, अभी सिद्धांत जाएगा, यू आर एंटरिंग इनटू कॉलेजेस, मीटिंग एक्सटर्नल पीपल आउटसाइड। अभी बहुत सीरियस अटैक्स होते हैं आपके फेथ के ऊपर। अगर आप अपने फेथ को डिफेंड नहीं करेंगे ना, अगर आप नहीं कर पाएंगे अपने फेथ को डिफेंड, तो दो चीजें होंगी, या तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज तरीके से प्रैक्टिस करेंगे या नहीं प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका फेथ हिल गया तो नहीं प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आपको लगता है कि अरे इनके सामने नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो कॉम्प्रोमाइज तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। बट इफ यू आर आर्म्ड विद नॉलेज, व्हाट प्रभुपाद कॉल्ड एज द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, भागवतम के अंदर 1:12 14 या 15 में ये श्लोक आता है जिसमें वो बोलते हैं कि आर्म्ड विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज यू शुड कट ऑल ऑफ दिस टू पीसेस, भगवत गीता में भी यूज होता है, तो फिर हम कर पाएंगे। तो लाइक जैसे प्रभुपाद ने ये जो दम दम मारो दम व्हाटएवर द सॉन्ग वाज उसको चलने दिया, तो हमें भी हाँ ये सारे वीडियोस को चलने देना चाहिए और वी शुड ट्राई सम वे टू स्टॉप देम। हाँ, दो चीजें, आई थिंक आई आंसर्ड दिस इन ब्रीफ। द थिंग इज, इफ यू आर रियली बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय दिस, और ये ऐसे डिस्कशंस के बाद भी आपको नहीं मिल रहा, देन यू शुड डू एफर्ट्स टू स्टॉप इट। बट इन जनरल हमको ये समझना चाहिए कि ऐसी चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं, आती जाती रहेंगी, है ना। तो हमको अपना जो टाइम है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। इनफैक्ट अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने में और वो करने में, तो परहैप्स हमको ज्यादा हेल्प मिल जाएगा उससे। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। कुछ लोग ऑलरेडी हैं जो इससे ऑफेंड होंगे और जो इसके बारे में काम करेंगे, तो उनको करने देना चाहिए। हम ये भी नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुमको तो वैष्णव सिद्धांत का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुम ऐसे कर रहे हो, बेवकूफ हो तुम। वो भी नहीं, देयर इज अ क्षत्रिय क्लास दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। ऐसे लोग चाहिए जो वो मास वाला काम करें, तो उन लोगों को करने देना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इससे, इवन आफ्टर हैविंग डिस्कशन वी आर नॉट एबल टू, हमारी जैसे रातों की नींद उड़ गई, अरे कैसे बोल दिया इसने, तो कर लीजिए, आपका जो गुस्सा है उसको यूटिलाइज कीजिए। देर इज अ रीजन वाई कृष्णा गिव्स अस फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है ना जो हमको देते हैं उसके पीछे का पर्पज होता है। अगर वो गुस्सा दे रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके पीछे का पर्पज है परहैप्स आपको ये निकालने के लिए, तो निकाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद में। एटलीस्ट आपने कुछ बोल दिया गुस्से में, फिर आप पिट जाओगे दूसरे व्यक्ति से जब वो अच्छा लॉजिक देगा, तो उसके बाद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीजों को, जो डिस्कशन के माध्यम से नहीं समझ पा रहे। बहुत हेल्प करता है, करना चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ दैट। थैंक यू प्रभु जी। जी, एनी अदर कमेंट्स? नहीं तो ठीक है, विल मूव टू द लास्ट लेग ऑफ आवर सेशन। और लास्ट लेग इज वेरी सिंपल, वन स्ट्राइकिंग पॉइंट जो आज की क्लास से आपको लगा। मेरे को ये बोलना है कि हाँ, जब ये जो क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सीज है वो होती रहेंगी। जो एक स्कॉलर पर्सन है जो आप श्लोक से आपने रेफर किया था श्रीमद् भागवतम के, तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए
तो जस्ट कि मतलब यश पढ़ता है लेकिन सिर्फ उसको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी भक्ति पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्रभु जी, स्ट्राइकिंग पॉइंट यही था कि आपने बताया कि जैसे ये सब इश्यूज होते रहेंगे। जैसे कल मैंने देखा तो मतलब आई वाज कंफ्यूज, बट अभी थोड़ा ठीक है कि मतलब ये सब इश्यूज होते रहेंगे। मे बी मेरा भी टाइम आएगा जब आई वुड स्पीक ऑन दीज, लाइक आई वुड बी अ लीडर एंड आई वुड स्पीक ऑन दीज इश्यूज ऑब्वियसली। बट अभी माई वर्क इज टू बी ऑन द बोट of spirituality, just doing the things right, following the things, and yeah, I think like I like your point कि जस्ट बोर्ड पे रहो और करते रहो काम, मतलब जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस है सो कंटिन्यू रखो। बिकॉज अगर इन सब चीज से हम लोग इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, सो मे बी जस्ट दे वुड डिस्ट्रैक्ट अस, क्योंकि ये सब उनका मार्केटिंग मार्केटिंग है, और हम लोग को इससे हम्म। इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मे बी उतना। हाँ जस्ट ऑल वेस्ट, और जब अपना टाइम आएगा तब हम बोलेंगे। तो जी स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है, दुनिया चलती रहेगी, जिसको जो करना है करता रहेगा। सो वी हैव टू बी फिक्स्ड विद आवर प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो हो रहा है वी शुड हम्म। हैव एन ओपिनियन, मतलब वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट, बट वी Yes, शुड having an opinion is very important. Very good point. यस एंड वी शुड And having the right yes opinion is also very important. yes Oji, having Hmm. discussion with the right people who have strong हाँ and who have strong opinions about it and who are right about it. हाँ So बाकी अपना काम करते रहो। यस, जैसे मतलब दुनिया मैं अपना क्षत्रिय काम वाला कर तो रही है। हूँ नहीं, वही मैंने जैसे था ना कि आई एम यस। नॉट रेवोल्यूशनरी, तो जितना हम्म। मैं कर सकता हूँ आई कैन हैव एन ओपिनियन, आई कैन देन गो ऑन विद लाइफ। यस, ठीक है। तो दुनिया अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम करते रहें। और अगर हमारा क्षत्रिय वाला स्वभाव है तो उसको हम दबाए ना, है तो करें, छोड़ दो जा करके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं है, मतलब वी शुड बी ट्रू टू आवर सेल्फ। जैसे इसलिए मैंने गौरंगा के पॉइंट को आंसर करते हुए बोला कि अगर गुस्सा आ रहा है तो निकाल दो भाई। वो नहीं है कि दबाओ उसको, अरे नहीं नहीं हमको नहीं बोलना चाहिए। एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे तो रानी के बारे में पता भी नहीं था, और हम्म। मुझे अभी कल परसों तो पता चला है कि ऐसा हम्म। कुछ हुआ है। कल परसों आपने मैसेज पढ़ लिए थे ग्रुप पर? मतलब जब भी मैसेज आए मैंने देखा नहीं। नहीं मम्मा ने देखा देखा। नहीं मम्मा ने अरे मम्मा ने मुझे बताया, मम्मा ने मैंने नहीं देखा। तो हम्म। मम्मा ने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं कब बताया था, लेकिन हम्म। इतना तो मैंने सोचा था नहीं, मतलब इस सिचुएशन के बारे में। हम्म। लेकिन अभी क्लास हुई तो ज्यादा सोचने पे वो हुआ हम्म। मजबूर। और तो अब मैं अपनी ही तारीफ कैसे माला। करूं अपने मुंह से, तो माला लेकिन माला पॉइंट कर तो लेता मैंने हूँ मैं अच्छा जा बोला करके। था। हाँ, तो अच्छी थी क्लास, और डिस्कशन हुई है, तो बहुत टाइम बाद ऐसा सोचने का मौका मिला है, मतलब बहुत हम्म। टाइम तक ऐसे बहुत टाइम बाद मैं क्लास में दौड़ाया आया नहीं हूँ, था दिमाग। ऐसा बताओ। हाँ। हाँ। लिंक मेरे पास बहुत टाइम बाद आया क्लास का। तो बहुत टाइम बाद गॉड। ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, तो अच्छा लगा। वेरी गुड। टैग करो किसी को। हरे कृष्णा। तो मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी कंट्रोवर्सी पे कितना टाइम और एनर्जी देना है। बिकॉज ऐसे, हाँ वही कि ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशंस आने वाली हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। तो हम सब पे हम्म। अपना वही टाइम वही एफर्ट दे के वेस्ट नहीं कर सकते, और भी हम्म। काम है जिंदगी में। एंड ऑल्सो कि आपने जब बीच में कंक्लूजन में फिर आप आ रहे थे तो आपने बताया था कि आफ्टर ऑल हम जो भी मजे कर रहे हैं उसका मतलब मेन सेंटर भक्ति है। तो हमें उससे फोकस पे रख के करना है एट आवर ओन पेस, विच इज अ हम्म। वेरी नाइस रिमाइंडर आई गेस। बिकॉज कभी कभी हम इतने फन में चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि भक्ति भी है, वो भी मतलब मेन सेंटर रख के करना है। तो दैट वाज अ हम्म। नाइस रिमाइंडर, एंड ऑफ कोर्स द क्लास वाज वेरी नाइस। आई विल टैग अवनी। प्रो जी, आई थिंक कि क्लास जो कंट्रोवर्सीज है, स्पेशली इस वाले केस के बारे में देखें तो अटेंशन सीकर है। हम्म। एक ये ब्रांड जिसके बारे में नहीं सुना, अब इट गॉल ऑल द अटेंशन नाउ, स्पेशली हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन में।
एंड अबाउट द क्लास, जो आपने भक्ति एंड मेडिसिन दवाई का जो रिलेशन दिया, एग्जाम्पल जो दिया, वो आई थिंक बहुत अच्छा था फॉर मेरे लिए, क्योंकि बीच में मेरा मन नहीं लग रहा था माला में, बट देन अगेन इट्स वेरी बेनिफिशियल, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड आई टैग रिदिमा। मेरा जो पॉइंट है इज दैट कि हमें इतना नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने प्रैक्टिसेस, अपने फेथ को डिफेंड कर पाएं, वरना जब एक्चुअली किसी को फेस करेंगे तो हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम काउंटर नहीं कर पाएंगे उनके आर्ग्यूमेंट्स। हम्म तो मेरे लिए जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट था वो ये वाला था कि ऑल्दो ये जो सारे पॉइंट्स परहैप्स मेंशन्ड भी हैं अगर हमारे वैष्णव सॉन्ग्स के अंदर, है ना, ऑफ कोर्स वी डोंट नो, आई हैव नॉट रेड सो आई डोंट नो इफ इट इज देयर और नॉट, बट अगर वैसे रिप्रेजेंटेशन है भी, here are people जो लोग कहते हैं कि दे आर प्रैक्टिस, दे वो लोग जो completely detached हैं मटेरियल वर्ल्ड से, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स, वो लोग अगर कहते हैं कि दिस इज वेरी प्योर, और इनको डिस्कस करने से, इवन सेंशुअल पास्टर्स ऑफ राधा कृष्ण, अगर इनको डिस्कस करने से उनका प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति, इसका मतलब दिस इज समथिंग विच इज वे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे को तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है सोच करके कि हाँ, मतलब कुछ तो बहुत इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट कुछ तो वैसा होगा इन दीज थिंग्स। यस, ठीक है, इट इज 7:20 नाउ, लेट अस एंड आवर क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले संडे। हरे कृष्णा।